दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पेंट से हम अपने घरों को चमकाते हैं, अपने घरों को मजबूती देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयर में पैसे लगा करके आप अपने खजाने को चमका सकते हैं, अपने खजाने को बढ़ा सकते हैं। तो इंडिगो पेंट्स, जो कि कई तरह की पेंट्स बनाती है, वाटर पेंट बनाती है, वो आईपीओ लाने वाली है। पिछले साल कई आईपीओज ने धमाकेदार कमाई के मौके दिए और इस साल भी आईआरएफसी अपना पहला आईपीओ लेकर के आ रही है। वही इंडिगो पेंट्स भी आईपीओ लाने जा रही है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी शेयर बाजार से, कैपिटल मार्केट से पैसे जुटाती है और निवेशकों को भी आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमाने के मौके मिलते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आप खुद से पता करें, आप खुद से फैसला लें। किसी टिप्स पर या किसी के कहने पर आईपीओ में पैसे मत लगाएं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इंडिगो पेंट्स के आईपीओ की खास बातों को और थोड़ी सी जानकारी इंडिगो पेंट्स के बारे में भी। तो ये 5वीं डेकोरेटिव पेंट बनाने वाली घरेलू कंपनी है। कंपनी इमल्सन्स, इनेमल्स, वुड कोटिंग्स, डिस्टेम्पर्स, प्राइमर्स, पुटीज और सीमेंट पेंट बनाती है। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग इकाई राजस्थान के जोधपुर में, केरल के कोच्चि में और तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में है। कंपनी वाटर पेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के पुडुकोट्टई इकाई की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार करना चाहती है और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। इसलिए वो जरूरी पैसों की भरपाई आईपीओ लॉन्च करके करना चाहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आईपीओ कब लॉन्च होगा और कब लिस्ट होगा। तो आईपीओ 20 जनवरी को लॉन्च होगा और 22 जनवरी तक आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 1176 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। फ्रेश इश्यू 300 करोड़ रुपए का होगा। ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी की मौजूदा जो शेयर होल्डर्स है वो 876 करोड़ रुपए तक के शेयरों की बिक्री कर सकते हैं। इशू का प्राइस बैंड है 1480 रुपया से लेकर के 1500 रुपये प्रति शेयर। 10 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 10 शेयर खरीदने होंगे। अगर हम ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम निवेश की बात करें तो 10 गुने 1500 यानी 15,000 रुपये कम से कम निवेश करने होंगे इंडिगो पेंट्स के आईपीओ में। और 35% जो शेयर है वो रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। आईपीओ अलॉट की तारीख है 28 जनवरी, यानी 28 जनवरी को आप पता कर सकते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ या फिर नहीं हुआ। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी 29 जनवरी को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 1 फरवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 2 फरवरी को। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे शेयर्स। तो चलिए हम थोड़ी जानकारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी ले लेते हैं इंडिगो पेंट्स की। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में रेवेन्यू 403 करोड़ रुपये रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में रेवेन्यू 537.3 करोड़ रुपये रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2020 में रेवेन्यू 626.4 करोड़ और पहली छमाही फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली छमाही में रेवेन्यू दर्ज की गई 260.2 करोड़ रुपये। यानी आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है कंपनी की। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का खर्च 389.2 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में खर्च 503.2 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2020 में खर्च 559.0 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली छमाही में खर्च 2025 करोड़ रुपए। यानी खर्च भी लगातार बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ी और खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम नेट इनकम की बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी की नेट इनकम थी 13.2 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2019 में 27 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 47.7 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली छमाही में 27.2 करोड़ रुपए। जहां तक बात नेट मार्जिन, इसको हम परसेंटेज में बताते हैं, उसकी है तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में नेट मार्जिन था 3.3%, लगातार बढ़ रहा है नेट मार्जिन भी। फाइनेंशियल ईयर 2019 में 5%, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 7.6%, जबकि
फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली छमाही में 10.5% नेट मार्जिन रहा है। तो इस तरह से परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो अच्छा ही कहा जा सकता है इंडिगो पेंट्स का। चलिए, जो लोग पहले से आईपीओ में निवेश करते आ रहे हैं या फिर शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनको मालूम है कि आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो अगर चाहते हैं निवेश करना तो कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। तो आज इतना ही, नमस्कार।